जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं तो महंगाई का जो एक तूफ़ान है वो थमने में नहीं आ रहा। जो भी अशिया खुर्द-नोश हैं और दूसरी भी जो मुल्क में अशिया हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो रोज़ बरोज़ इतनी ही बढ़ती जा रही हैं कि आम जो आवाम है, जो आम लोग हैं, उनकी पहुँच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। कुछ गुज़िश्ता दिनों में जो पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा किया गया, इसी के साथ-साथ दूसरी अशिया खुर्द-नोश में भी इज़ाफ़ा हुआ है। जब भी हम किसी दुकान पर शहरों के अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें हर चीज़ के रोज़ाना नए नर्ख़ मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो महंगाई है, इसके हवाले से इनके क्या ख़्याल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूँ कि वो धरने में बड़े दावे करते थे कि जी मेरे पास कोई जिन है, वो निकाल ले। अभी 4 साल हो गए, ये पहली हुकूमत पे डाल रहे हैं। अल्लाह का खौफ करें और कुछ अपना काम करें और हमारे बुज़ुर्गों का सोचें, बच्चों का सोचें, जो हम सारा दिन ज़लील होते हैं और जो है ना हमारा खाना नहीं पूरा हो रहा। जो वज़ीर निकलता है वो कहता है जी पेट्रोल थोड़ा-सा आराम से इस्तेमाल कर लें। और गरीब आदमी ने आलू बेचने, शलजम बेचने और वो पेट्रोल से ही बेचने। पेट्रोल डालेगा तो जाएगा। और जो आटा ज़्यादा हो गया है, आटा रोटी कम कर लो और तुसी खुदा दा खौफ करो और तुहाडे उत्ते रब दा कहर आवे और तुसी जालिम हो और तुसी ये जालिमां दा साथ ना दो। अवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे जलील लोगों का साथ मत दें जो दूसरों पे डाल रहे हैं। अभी 4 साल हो गए, वो उसको रो रहे हैं। जब वो आ जाएगा, वो इधर नवाज शरीफ आ जाएगा तो हमें क्या देगा? जी वो आएगा, हमें वो टरका रहे हैं ये लोग। इनको जलालत है, ये जलील आदमी है। ये हमारा ख्याल नहीं कर रहे, हमारी आवाम का पिस रही है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, डाके कर रहे हैं, बच्चे जो है ना वो नशे पी रहे हैं और इनको कोई खुदा खौफ ही नहीं। और ये दूसरे आराम से बैठते टेलीविजन पे और दूसरों के ऊपर डाल के चले जाते। अल्लाह का खौफ कर इमरान खान, हमारा हाथ चुप देख ले और यहाँ से छोड़ दे। और अल्लाह का नाम है, तुम लंदन, इंग्लैंड नहीं, अमेरिका चले जाओ। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज है ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि पिछली जो गवर्नमेंट्स थी, उनमें भी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही हैं, तो जो अक्षय खुर्दनोश थी, उनमें भी कीमतें बढ़ती रही हैं। तो सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में ही आप मतलब ये रद्द-ए-अमल क्यों तो दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी की बिल्कुल बढ़ाती थी। वो भी कोई खुदाई या खलाई मखलूक नहीं थी, लेकिन वो उस हिसाब से वो दूसरों को देते थे। दूसरा क्या कहते हैं कि सब्सिडी। ये कोई सब्सिडी नहीं देता। अगर वो चले जाए दूसरे पे यूटिलिटी स्टोर पे, ये कह रहे एक चीनी की कीमत 2 रुपए कम है तो दूसरी तरफ से जो पाउडर दे रहे हैं वो 4 चीजें और लो तो तब चीनी मिलेगी। मैं क्या कहता हूँ कि कहते हैं कि ये लोग अनपढ़ है। और ये रेडी वाले से पूछे, वो आपको बताएगा आप क्या कर रहे हैं। और तू आप ये पूछे रेडी वालों से, और गरीब लोगों से पूछे, ये मांगने वालों से पूछे ये क्या कर रहा है। ये बंदा इससे पूछे, ये औरत है इससे पूछे। और ये जलील आदमी ये दूसरों पे डाल देते हैं। और खुदा खौफी करे यार, वो बिल्कुल वो महंगाई करते थे। जरदारी ने भी मुल्क को खाया था, लेकिन उसके बाद ये उसका भी बाप निकला। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, जैसा कि हमने सुना तो इस शहरी हमें बता रहे थे कि जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने कुछ ना कुछ सब्सिडी दी थी, ये कोई सब्सिडी भी नहीं दे रहे और इनकी जो महंगाई का भूत है वो थमने में नहीं आ रहा। जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस महंगाई की वजह से, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं ये महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। अच्छा सर, ये जो महंगाई है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। भाईजान साकू मजदूरी नहीं लभदी। असा मजदूरी किते लभदे हैं, साकू गिनना ही कोई नहीं आंदा। असा रोटी क्यों तंग थी गई, इतना महंगाई कर दी हद क्यों ज्यादा। 200 रुपए किलो घी थी आखड़े, 500 रुपए किलो। ते चीनी तकरीबन 120 रुपए किलो थी खड़ी है। मजदूर बंदा केड़े बने आटा नहीं मिलना नहीं आंदा। हुण दाने गुड़े को दाना किते 2500 रुपए के मन के खड़ा। असा मजदूर लोग की करो, मजदूरी लभदी नहीं। आप वधे सड़कों दे कि लंगर आंदे, लंगर खा गिंदो नसीबे वाला आंदे चला वेंदे। बस मेहरबानी है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना तो इस ये मजदूर थे, इनका कहना था हम सारा दिन रोड पे भटकते रहते हैं लेकिन हमें मजदूरी नहीं मिलती क्योंकि लोग हमें लेने नहीं आते काम के लिए। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई की सूरत हाल है इसको मुल्क में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात तो मेरे भाई ये है कि महंगाई जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब से ये हुकूमत आई है, इसमें हुकूमत ने तो जो नारा लगाया था वो लगाया था मदीने की रियासत का नारा। और मदीने की रियासत में ये काम नहीं हुआ करते थे कि महंगाई इतनी बढ़ा दी जाए, महंगाई इतनी बढ़ा दी जाए। जब हजरत अबू बकर सदीक से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मेरी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए जितनी आवाम मजदूर की तनख्वाह है।
ये है कि आपने इसका गुजारा 2 आदमी है, ये मियाँ बीवी, और अपनी तनख्वाह का आते हो ऐसे मुतालबा कर दे, मेरी तनख्वाह मेरा गुजारा नहीं होता। मुझे ये बताया जाए जिसके 8, 5, 4, 2, 3 बच्चे हैं, गरीब आदमी दिहाड़ीदार है, उसका क्या गुजारा होता है इस महंगाई में। घी इसने 400-500 रुपये के करीब कर दिया, चीनी इसने महंगी कर दिया, आटा महंगा कर दिया, अब सिर्फ इसने गरीब के कपड़े उतारने और बाकी इसने सारा कुछ पूरा कर दिया। ये हुकूमत जब ये हुकूमत रहेगी या अवाम रहेगी, ये इसने जो किया हुआ है ना, ये सिर्फ अपनी बुजरा को पालने के लिए इसने सारा कोई इकदाम किए हुए हैं। चीनी के जो सिकंदर हैं वो किसके पास हैं, वो कौन है, खुसरो मुख्तियार है, ठीक है। और जो ये उस्मान बुजदार साहब हैं, ये पहले क्या थे, इनके पास भी काफ़ी सारा माल है, कहाँ से आया ये, पहले साथ अपने जो करप्शन, एक 4 रुपये से छलांग लगाए दूसरी 4 रुपये पे चले जाएगा, वो ईमानदार बन जाएगा। एक पार्टी चेंज की, दूसरी पार्टी में, इसकी पार्टी में आ गए, वो सारे ईमानदार बन गए। अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाए ना, सारे करप्शन वाले बैठे हैं और सारा बोझ वो करप्शन खुद कर रहे हैं और आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। ये महंगाई तो करके आवाम की जेब में से पैसे निकाल रहे हैं। और रात मेरे सामने खुद न्यूज़ पड़ी है, ये 8 रुपये पेट्रोल बढ़ना था, वजीर खजाना ने कहा कि हम आवाम पे बोझ नहीं डालना चाहते, बाकी जो है वो फैसला जो है वो वजीर आजम साहब ने करना है। वजीर आजम साहब ने रात को सोते हुए पता नहीं उसने पूरे परी देख ली क्या देख लिया, रात को सोते हुए सुबह देखा कि 12 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। ये उसके हो रहे परी रात को नजर आती है, आवाम पे गिरा देता है, वो पता नहीं इसके कान में क्या कह के जाती है, गिरा दो पंप, आवाम पे जो है देखा जाएगा। ये भाई अल्लाह के नाम, इसको खुदा के नाम मान, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, तू छोड़, ये इधर बच्चों का काम नहीं है। ये वो पहले जो सियासतदान थे वो सियासतदान है, तू तो बल्ला उठाया वो काम कर रहे हैं ना, जैसे छक्के चौके लगाते थे, आवाम को ऐसे छक्के चौके लगा रहा है, कभी छक्का लगा दिया कभी चौका लगा दिया, रात को सोते हुए सुबह देखा ओ बाउंड्री पार, अवाम भी बाहर, तुम भी बाहर, सारे बाहर। आप खुद बैठा जी, ये है मदीने की रियासत, ये मदीने की रियासत नहीं है मेरे भाई इमरान खान साहब, जरा कान धरें, मदीने की रियासत। और एक मेन बात करता जाऊँ, आप जब तकरीर करने से पहले पढ़ते हैं ना, ए दिन सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और खुदा का नाम मानो, ये तो पढ़ते हो बिस्मिल्लाह पढ़ के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आगे ये भी पढ़ो ए दिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे रेक रास्ते पे भी चलने की तौफीक अता फरमा, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। असल आयत तुम पढ़ते नहीं हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उनके नहीं पढ़ते हैं कुरान पाक, लेकिन अगली मुतसिल आयत पढ़ो फिर तर्जुमा इसका पूरा बनता है। अब इबादत के लिए तो हम पैदा किए गए, इबादत तो करते हैं, हमें नेक रास्ते भी चलने की तौफीक अता फरमा, ये पढ़ो फिर पता चलेगा कि नेक रास्ते पे चलते हो या नहीं चलते। ये तो आप पढ़ते नहीं हो। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मदीने की रियासत है, ये मदीने की रियासत है, मदीने की रियासत नहीं है, ये तो आपने चोरों की रियासत बनाई हुई है। यहाँ हमारे साथ कुछ हज़रात मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं महंगाई के बारे में, और कहाँ तक बर्दाश्त होती है, कहाँ तक बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है इनसे। जी क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल महंगाई है, पेट्रोल है पेट्रोल महंगा है, महंगाई है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है, इस वक्त चल रही है। हम लोग जिस तरह तीसरी दुनिया के लोग हैं, हमें ज़्यादा महसूस होता है, हमारी इनकम कम है, हम सारा जो है मलबा उठा के मौजूदा गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये नहीं देखते कि हमारे साथ पिछली गवर्नमेंटों ने क्या किया है, जिन्होंने अरबों डॉलर का डाका डाला है और इस वक्त बुखार के इलाज के बहाने बाहर चले गए हैं, वो आज पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। उनकी नस्लें करोड़ों का अरबों का कारोबार करती हैं, वो अरबों रुपए के महल में रहते हैं, वो पैसा किनका था, वो मेरा था, आपका था, वो हमारा लूट के लेके गए। लेकिन इस हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया, दावा किया था कि हम लूटा हुआ पैसा वापस लेंगे, वो क्यों नहीं? मेरी बात सुने, 3 साल में आप अच्छी नौकरी कर रहे हो, आप एक अच्छा घर नहीं बना सकते, घर तो दूर की बात है, आप अपने घर का एक कमरा नहीं बना सकते। ये पूरा निजाम बिगड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी से लेके चपड़ासी तक हर बंदा जो है वो करप्शन में है। सफाई के लिए टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर जाके जो ये गवर्नमेंट जो है ना कुछ करे। इमरान खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत में बिल फाड़े थे, आप एक बात बताएं, मेरी बात सुने, रैकोडे का मंसूबा किसने बंद करवाया था? चीफ जस्टिस ने बंद करवाया था। 10 अरब डॉलर की पेनल्टी पाकिस्तान को पड़ रही थी, वो बिल फाड़े थे, बिल्कुल फाड़े थे। देखिए अभी अवाम बिल नहीं फाड़ेगी, अवाम बिल भरेगी। नवाज शरीफ की हम जूतियां चूमने को तैयार हैं, वो बंदा था वाकई नर था, एक नर बंदा था, आज वो आ जाए हम अपनी जान भी देने के तैयार। वो आएगा ही नहीं। जी आप क्या कहेंगे? नवाज शरीफ जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, आएगा 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 और मेरा भाई नवाज शरीफ आएगा आएगा, नवाज शरीफ आएगा आएगा, नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ जिंदाबाद।
इमरान खान के, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। भाईजान आप खड़े रहें। जी नाजरीन, आपने देखा कि ये महंगाई के बारे में जिद बहस हो रही थी। कोई हुकूमत को गलत कह रहा था, कोई हुकूमत की तारीफ कर रहा था, कोई नवाज शरीफ की तारीफ कर रहा था। तो और भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। ये दोबारा पैदा होकर भी नहीं कोई आ सकता उसके मुकाबले में। वो आएगा, ईमानदार बंदा वो, कोई नहीं हमने उसका देखा। घर में हम 10 जी खाते थे, अब हम 2 जी भी खाने को तैयार नहीं है। इतना ये हाल हो गया बुरा, इसने बुरा हाल कर दिया। ये जो बैठा ना, इसके चेहरे पर रौनक है, ना इसको पता है कलमा क्या होता है। इसे कलमा नहीं पढ़ना आता, ये कलमा सुना दे हम इसके मान जाएंगे। ये तो कहते हैं कि हमने लोगों को सब्सिडी दी है, वो क्या सब्सिडी? क्या दी है? कुछ दी है। इन कौन कहता? इमरान कहता था खान हो गया, इज्जतदार होता। खान का नाम बड़ा ऊंचा है, पठानों को दाग लगा दिया इसने। मेहरबानी करे हमारी जान छोड़ जाए बस। इमरान का हमारी जान छोड़ जाए बस, मेहरबानी करे, हम इससे बड़े तंग आ गए। इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ भाई जी, एक और साथी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी, इमरान खान ने बड़ा तंग किया हुआ है, बड़ी महंगाई हुई है। ये तब्दीली लेके आ रहा था, अभी तक तब्दीली नहीं आई है इसकी। हमारे को तो समझ नहीं आती है इस बंदे की। ये वोट भी तो नौजवानों ने दिए थे भाई, हमने तो नहीं दिया। आप लोग चाहते थे कि तब्दीली आए। नहीं, हमने तो नहीं दिया भाई। हम सिंध से आए हुए खास, हम तो खुद तंग है इस बंदे से। क्या काम करते हैं? मैं टाइल मार्बल का काम करता हूँ। इतनी महंगाई की हुई है। तो आपके घर वाले फैमिली मेंबर कितने हैं? आपका कैसे गुजारा होता है? बस कैसे गुजारा होता है, बहुत कम गुजारा होता है। जी, इन्होंने भी कहा कि हम परेशान हैं, हमारी फैमिली का बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। जी, एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? सबसे पहले तो पेट्रोल बढ़ता था साल के बाद, 6 महीने के बाद, अब तो हर हफ्ते हर दूसरे दिन पेट्रोल बढ़ जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक महंगाई का जो है वो तो जो पॉलिटिक्स में बड़े लोग हैं वो इस बारे में बेहतर जो भी करना चाहें। अवाम कहेगी तो वो हेल्थ कार्ड का जो निकाला है, अब वो ये फेवर भी दे रही है अवाम को। बाकी अवाम को भी चाहिए कि मेहनत करें। फेवर तो देखिए, मेरी बात सुने, फेवर तो वो है ना कि अगर महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, राशनों में कमी की जाए, ये फेवर नहीं है कि वो तो बीमार तो साल के बाद 2 साल के बाद, कभी अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, बीमार की कोई दुआ तो नहीं मांगता ना। लेकिन मेन चीज जो है वो घी, आटा, चीनी, ये सस्ती करनी चाहिए। घी बहुत महंगा हो गया है, घी, चीनी, आटा वाकई बहुत महंगा हो गया है। इस बारे में अवाम को भी चाहिए कि वो इजहार ख्याल करना चाहिए। पेट्रोल इतना महंगा होया पड़ा है हद से ज्यादा, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग किराया नहीं भरते, इतने जलील हुए पड़े हैं। घी आपके सामने ही है, 400-500 बड़ी मुश्किल से काम है नहीं, 400-500 बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। बहुत हालात खराब हैं। घी इतना महंगा हो गया हद से ज्यादा, चीनी और भी खाने पीने की चीजें, गरीब बंदा कैसे गुजारा करे? सवारी तो आपके साथ जिद बहस करती होगी कि इतना किराया, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? बड़ी मुश्किल के साथ मैनेज करते हैं। क्या करें? वो कहते हैं फिर सवारी और बिठा लेना, ठीक है ना। तो इस वजह से ना, जो स्पेशल सवारी के साथ भी हमें दूसरी सवारी बिठानी पड़ जाती है। लोग जो स्पेशल किराया भरने वाले वो भी नहीं भर रहे किराया, जो स्पेशल सवारी किराया भर के जाती है वो भी नहीं भर रही, उसके साथ और सवारी बिठानी पड़ती है, फिर चलाना पड़ता है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये पेट्रोल कम हो जाए ना, और भी चीजें सस्ती हो जाए, जैसे चीनी हो गई, घी वगैरह, तो ताकि रोटी तो बंदा सही तरीके खा सके। इनका कहना है कि अगर स्पेशल सवारी हम बिठा भी लेते हैं तो भी वो किराया भरने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो मजबूरन हमें दूसरी सवारी भी बिठानी पड़ती है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि दूसरी सवारी पे डाउट होता है कि वो पहले वाली सवारी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे या वारदात ना कर ले। जी, हमारे साथ एक और रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि पेट्रोल बढ़ने के बाद सवारियों की क्या कैफियत है और क्या कैसे कारोबार है और कैसे ये मैनेज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रक्षा ड्राइवर हूँ और बहुत महंगाई हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है, हाथ से बाहर हो गई है। हमारे बच्चे के ना घर वाले कहते हैं भाई अपने पैसे दो, खर्चा दो, हम कहाँ से दें? हम सवारी के ना किराया नहीं देती। इतनी महंगाई, गैस के 200 रुपया गैस किलो हो गई है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। आप कितना कमाते हैं डेली का? क्या कमाए ना, 200-300 रुपया बड़े मुश्किल से। वो कैसे गुजारा करते हैं?
बस अब क्या करें, ताजी कमाने वाले बच्चे हम डाका मार नहीं सकते, मजदूरी तो करनी पड़ती है ना हमारे को, हम कहाँ जाएं। गाड़ी आपकी अपनी है या ठेके की है? गाड़ी अल्लाह का शुक्र है मेरी अपनी है, गाड़ी मेरी अपनी है। ठेके पे होती तो फिर और भी परेशानी होती। मकान मेरा किराए पे है और किराया भी भरते हैं हम। इनका कहना है कि गाड़ी मेरी अपनी है, अगर ठेके की होती तो मैं बच्चों को भूखा मारता, 100-200 भी मैं घर नहीं लेके जा सकता था, कि मकान किराए का है, गाड़ी मेरी अपनी है। जी जी, जैसा कि हमने सुना तो ये जो हमारे साथ मौजूद थे, एक मजदूर थे, एक लेबर थे डेली वेजेस पे, तो इनका कहना था हमें कोई काम ही नहीं मिल रहा, तो हम कैसे अपने बच्चों का पेट पालें। तो हमारा जो रोज़ाना का खाना होता है, हम रोज़ाना इस तरह से रोडों पर भटकते रहते हैं और कभी कभार आ जाते हैं जहाँ से लंगर, तो हम वो खा लेते हैं, लेकिन हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। ये महंगाई है, इसका तूफान थमने में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद है, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये महंगाई के हवाले से हमें क्या व्यूज़ देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सर महंगाई एक मसला नहीं, एक मुसीबत बन गई है। अब ये महंगाई की है, उसके सॉल्व भी बताए जाएं, उसके सूरत हाल सेट करने के बताए जाएं, कैसे कम हो सकती है, क्या तरीका हो सकता है, क्या इनकम में यानी कि इजाफा हो सकता है जिससे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी ये है, खुदकुशियाँ भी हो रही हैं, बाकी माशी कत्ल भी है, अवाम पर हर मंथ कोई ना कोई टेंशन महंगाई के सूरत हाल में मिल रही है। अल्लाह इस मुल्क पर भी रहम करे, इस अवाम पर भी रहम करे। खुदा हाफिज़। सर आप मुझे ये बताएं, आप बता रहे थे कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो आप हमें कुछ गाइड करें कि हम महंगाई को, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो किस तरह से कंट्रोल कर सकती है। उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है, अगर महंगाई की है तो इनकम भी बढ़ाएं, कोई जरिया माश का तरीका भी बताएं, कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन हाल यही है कि अवाम खुशहाल हो, महंगाई करें मगर उसे धकेलें ना मुसीबत की दलदल में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना तो इनका कहना था कि जो हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम से आवाम को एक सुकून से कोई तरीकाकार बताएं जिस तरह से वो महंगाई को कंट्रोल कर सकें। इस तरह इनका कहना था कि हुकूमत जो आवाम को एक बेहतरीन ज़रिया मुआश भी दें और जो तनख्वाहदार तबका उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाएं ताकि वो महंगाई की जो चक्की है उसमें पिसने से थोड़ा सा बच जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो महंगाई की सूरत हाल है, इसको मुल्क में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। भाईजान, मुल्क में अब महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं सकती। जी इन्होंने पोजीशन हमारे मुल्क में बना दी है ना इस टाइम, ये पोजीशन वो बना दी है इन्होंने कि जैसे अब लोग जो दरमियाना तबका भी वो भी बहुत तंग हो गया, जो अमीर है वो भी तंग है, जो गरीब है तो वो तो बेचारा मर गया, वो तो बिल्कुल मर गया। इसलिए मर गया कि वो अब जिंदा ही नहीं उसका हक है। क्यों इतनी महंगा, 400-450 रुपए किलो घी, अच्छा भाई चीनी, आटा, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि अब करीब ये जो है ना हमारे पाकिस्तान वापटा के बंदे हैं, ये स्पेशल 2-4 हज़ार गड्डी मंगवाएंगे मीटर उतारने के लिए लोगों के घर से, और 10,000 बंदा भी भर्ती करेंगे। क्यों सिर्फ मीटर उतार, क्यों लोग अब बिल भरने के काबिल रहे नहीं। आने वाली गर्मी में लोग अब बगैर पक्खे के सोएंगे, उनका बहुत बुरा लोगों का हशर हो गया है। ऐसा हशर हो गया है कि अब तो लोग बस मीटर ही उतरवाएंगे बिजली के। आने करीब ये तकरीबन अब देख लो हमारी ये पोजीशन होगी कि पहले हम को 4 पैसे कमाते थे ना, हम बच्चों के लिए बेटियों को बेटे के लिए बचा के रख लेते हैं। अब तो हम हमारे दुकानदारों को पैसे नहीं उतारते, इधर से दौड़े से पैसे उतारते हैं, उधर से उधार दुकानों पे चढ़ जाता है, वो उतारते फिर चढ़ जाता है, वो उतारते फिर चढ़ जाता है। अब बताओ, हमने बेटियां भी शादी करनी है, बेटों की भी शादी करनी है, आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे। हमसे तो बिजली के बिल भी भरने औखे हो गए, सुई गैस के, ये बहुत सारी ऐसा टेंशन में इन्होंने डाल दिया हमें कि हम खुद ज़हनी मरीज हो गए, परेशान हो गए। मैं अब शुगर का दिल का मरीज हूँ। अब आप देखें कि मेरी और दिन प्रतिदिन शुगर बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब हमारे बच्चे कहते हैं अब्बू चीनी नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है, हमने बिजली का बिल भरना, हमने गैस का बिल भरना, हमने ये करना, हमने वो करना। अब तो हम बच्चों को जूतियाँ भी लेके नहीं देते, अब तो हम बच्चों को कपड़े भी नहीं लेके थे, कहाँ से लेके थे। हमारी पोजीशन ये होगी जैसे मांगने वालों की। हम भी एक दुकानदार हैं, लेकिन जोर से ये हिसाब किताब जा रहा है। लोग बस, आपको मेरे पास अल्फाज नहीं ऐसे कि जो मैं कह सकूँ इस हुकूमत के लिए कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क के तबाह कर दिया बस।
जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना तो हमने लोगों से यहाँ पर बात की तो उनका कहना था कि जो महंगाई है इसने मुल्क का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया है। इस जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने भी आवाम के साथ कोई ताउन नहीं किया। इनकी बातें तो लंबी लंबी हुआ करती थी कि हमारे पास कोई ऐसा जिन है, हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अब जब इनके वज़रा आते हैं मीडिया टॉक के लिए तो वो ये कहते हैं कि आप रोटी कम खा लिया करें, आप पेट्रोल का कम इस्तेमाल कर लिया करें। तो यहाँ पर शहरियों कह रहे थे भाई हम किस तरह से रोटी कम खा लें, आप लोग तो सुकून से रोटी खा लेते हो, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने क्या खाना है, क्या हम उनको भूखा मार दें? तो यहाँ पर कुछ शहरों के ये भी कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करे और उसके साथ साथ आवाम को कुछ ऐसे तरीकाकार बताएं जिससे वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके और अपने घर का चूल्हा चला सकें। जी जी नाज़रीन, जैसा कि सुनो तो हमने यहाँ पर मौजूद शहरों से गुफ्तगू की और उनसे महंगाई के बारे में पूछा। तो यहाँ पर मौजूद जो शहरी थे हमने उनसे जब महंगाई के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये जो महंगाई है इसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं, हमारा जीना यहाँ पर मुश्किल हो चुका है। हम जो किराए के घर में रहते तो हम किराए भी अदा नहीं कर सकते, जो बिजली है उसकी भी जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। इस तरह से हम बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम बिजली के बिल्स कैसे पे करेंगे। हम पहले ही पेट्रोल भी इतना ज़्यादा महंगा कर दिया गया है, इसी तरह अशिया खुर्दनोश जैसा कि घी हो गया, ऑयल हो गया, चीनी वगैरह, इनकी भी प्राइसेस को बढ़ा दिया गया था। तो हम कहाँ जाएं और हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालें, हम अपना पेट कैसे पालें? और उनका कहना था कि हमारी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि खुदारा इस महंगाई को कम करे ताकि हम अपने बच्चों को और अपना पेट पाल सकें। जी।